हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए और कौन सी बुक आपको सिलेक्शन दिला सकती है। जो नए बच्चे हैं चैनल पर और मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी के लिए, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब से पहले हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। भाई, एसएससी के अंदर सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, यही पैटर्न आता है कि आपके पास 4 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं भाई, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो हर एक सेक्शन आपका 50 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स जो हो गए वो हो गए आपके 200। और इनको सोल्व करने के लिए, ये जो आप लोगों के 100 क्वेश्चन है, इनको सोल्व करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट मिलेंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4 की, यानी 4 गलत क्वेश्चन के साथ आपका एक सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई। देखो, रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करें भाई, तो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें भाई। किसी भी टीचर से अगर आपने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है या आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके लिए बुक, कोई स्पेशल बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं, वही काफ़ी है। क्योंकि हर बार टीसीएस जो है प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन पूछता है, डाटा चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है किसी भी बुक के मुकाबले। और प्रीवियस ईयर के कौन कौन से आप लोगों को सेट लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जो भी 2019 में सीजीएल हुआ है भाई प्री, सीएचएसएल हुआ है और सीपीओ, ठीक है। उसके बाद 2020 के अंदर सीजीएल, वही सेम सीएचएसएल, इनके क्वेश्चन पेपर लगा लेना भाई। हर एक क्वेश्चन सीजीएल में जैसे 14 से 15 शिफ्ट बन जाती हैं भाई, सेम सीएचएसएल में। तो सभी आपको सभी सेट लगाने हैं भाई, सभी सीटिंग की पेपर आप लोगों को लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रीजनिंग के लिए काफ़ी हो जाएंगे और किसी बुक के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की भाई और करंट अफेयर्स की। पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं अभी। तो करंट अफेयर्स के लिए आप चाहे तो कोई मैगजीन अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई सब्सक्राइब, नहीं तो आजकल बहुत सारे चैनल है, मैं नाम नहीं ले सकता, यूट्यूब पर, जहाँ से आप करंट अफेयर, अच्छे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, वो काफ़ी है। ठीक है, एक मंथ के कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करने हैं भाई। कुछ ऐसे भी होते हैं टीचर कि 20-30 क्वेश्चन करवाते हैं, उनसे आप लोगों का भला होने वाला नहीं है भाई। अच्छे टीचर से पढ़े। और जीएस की बात करूं तो जीएस के लिए बुक की जहां तक बात है भाई, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने कहीं से भी कोचिंग ली है, तो बेसिक आप लोगों को जो भी नोट्स सर ने बनवाए होंगे, आपको कोई किसी भी टीचर से बना रखे हैं, तो पहले आप अपने नोट्स को पढ़ें भाई। उसके बाद 2 बुक आती है भाई, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना भाई। एक तो आती है लूसेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप आती है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली लेनी है आप लोगों को। ठीक है, आती तो सब्जेक्टिव भी है लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव लेनी है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, और एक है घटना चक्कर। तो ये 2 बुक हैं भाई, दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगी। आपको ऑब्जेक्टिव लेनी है। उसके बाद पढ़ना कैसे है इनको, कि आपने कोई भी एक लिया, जैसे पॉलिटी का कोई टॉपिक लिया, ठीक है। मान लिया कि आप लोगों ने ले लिया इसका संविधान वाला टॉपिक, जहाँ पे अपने आर्टिकल्स दे रखे हैं। उसके बाद उसको पूरा पहले अपने नोट्स से पढ़ना है। उसके बाद वही चैप्टर लूसेंट की बुक में जाके उसके जितने भी क्वेश्चन, लगभग एक चैप्टर के 100 के आसपास आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, वो सभी क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उनमें से आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से भी मिल जाएंगे। तो आपका दोनों तरीके से तैयार हो जाएगा। इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता जीएस को तैयार करने का। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लें, आप लोगों के लिए सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा बुक लेना अच्छी बात नहीं है भाई। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ लिया जाए। तो बहुत ज़्यादा बुक इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इम्पोर्टेंट जो बेस्ट बुक हैं उनको लें और उन्हीं को बार बार पढ़ें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। मैथ की बात करते हैं भाई, तो सेम रीजनिंग वाला फंडा है भाई। मैथ के लिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है भाई।
पहले अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें भाई। किसी भी टीचर से अगर आप लोगों ने पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है या किसी से भी पढ़ा है तो वो काफ़ी है, दैट्स इनफ। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं भाई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आप लोगों को ये मिल जाएंगे, या फिर कोई बुक है, अगर कोई पब्लिकेशन है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं तो वो ले लो। नहीं तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और उनको प्रिंट करवा लो, ठीक है। और बस अपने बेसिक कंसेप्ट के बाद जो प्रैक्टिस करनी है वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर से ही करनी है, क्योंकि मैथ में कोई भी एग्जाम होता है जब 60 से 70% जो मैटर आता है वो प्रीवियस ईयर से ही आता है, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन को जो सोल्व करने का फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है। तो यदि आपने पहले से ही प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं तो एग्जाम में आप लोग पैनिक नहीं होगे भाई। सब कुछ आपको आपके हिसाब से मिलेगा, ऐसा लगेगा भी पहले पढ़ रखा है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप लोग मैथ के भी प्रीवियस ईयर ही लगाएं, कोई स्पेशल बुक ना खरीदें इसके लिए। बात आती है इंग्लिश की भाई। इंग्लिश के लिए भी दो बुक हैं, आप लोग जो चूज करना चाहे वो कर लेना भाई। एक है इंग्लिश एक्यूमेन के नाम से, इंग्लिश एक्यूमेन, और एक है एसपी बक्सी के नाम से। एसपी बक्सी इसके ऑथर हैं, और जो ये इंग्लिश एक्यूमेन है इसके ऑथर हैं गोपाल वर्मा। तो दोनों ही बुक अच्छी हैं, इसके अंदर सारे पार्ट आप लोगों के इंग्लिश के जो दे होते हैं वो दे रखे हैं भाई। ग्रामर भी है, उसके बाद वोकैब भी है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होता है वो भी है। तो तीनों पार्ट इसके अंदर कवर कर रखे हैं दोनों बुक के अंदर, और दोनों ही बुक मैंने पढ़ी है और दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं भाई अपने आप में, वोकैब और कॉम्प्रिहेंसिव। तो दोनों बुक में से आप कोई भी एक बुक लें और उसको अच्छे से पढ़ें भाई, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपका 100% श्योर हूँ भाई अगर आप इन बुकों को पढ़ते हैं अच्छे से तो आप सीजीएल क्लियर कर लेंगे। तो बुक्स के मामले में इतना ही है, बहुत ज़्यादा बुक इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो बुक लेनी है भाई। एक जीएस के लिए और एक इंग्लिश के लिए। जीएस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, लूसेंट ले लो या घटना चक्कर ले लो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो इंग्लिश एक्यूमेन लो या एसपी बक्सी सर की इंग्लिश है, जर्नल इंग्लिश के नाम से। तो इन दोनों बुक के अलावा और कोई बुक लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है भाई। काफ़ी टीचर या काफ़ी गाइड करते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे हैं भाई, जो आप लोगों को 10 बुकों की लिस्ट दे देंगे भाई, ये बुक ले लो ये बुक ले लो। इतनी बुक ना तो आप पढ़ सकते और ना ही इतने बुक से कभी भी आपकी तैयारी हो सकती है। आपको सिर्फ ये दो बुक लेनी है, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप मैथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।